वाह, मतलब सुकून दे रही है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई साहब अभी 2:30 बज रहे हैं, ढाई रात के 2:30 बज रहे हैं और ये मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। रीज़न, मैं अब जाने वाला हूँ कहीं बाहर और फिर मुझे ये क्लिप रिकॉर्ड करने का टाइम मिले या ना मिले, इसलिए मैंने ये क्लिप अभी रिकॉर्ड कर दी। और बाहर जाने का टाइम भाई साहब अलग से नहीं है, यही टाइम है, अभी निकलने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई साहब जय श्री राम। और आगे आगे देखते हैं कहाँ जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। तो रुक बने रहिए मेरे साथ फिलहाल। ठीक है, अपना ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट, आगे आगे क्या क्या होता है वो दिखाएंगे। गाइस गाइस भाई साहब, तो अभी भाई साहब बज रहे हैं 3:30 और तुम्हारा भाई वॉकिंग पे निकल चुका है। यानी तुम्हारा भाई जो है, जो बाइक इतने वो एक्टिव हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ तंत्रगढ़ साइड। ठीक है, वहाँ क्या काम है वो देखते चल के। और भाई साहब 3:30 बज रहे हैं, तुम लोगों को अभी सुबह नहीं हुई, तुम्हें मतलब तुम्हें इतनी भयंकर नींद आ रही हुई थी अभी इस टाइम पे। और मेरा देखो भाई साहब वर्क काम का टाइम हो गया, तो ये सब नींद वींद की माँ बहन करके बैठा हूँ मैं और रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। और फिर भी यार मतलब कुछ रिस्पॉन्स ना मिले तो गुस्सा आती है ना, आती है ना। तो भाई सेम कंडीशन मेरे साथ, मैं सेम कंडीशन से गुजर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा और रिस्पॉन्स देने लगो भाई। मैं चूतिया नहीं हूँ जो मैं 3 बजे खड़ा हो रहा हूँ तब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ तब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यार तुम लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते यार, ऐसा थोड़ी होता है। तुम रिस्पॉन्स दोगे भाई साहब, मेरी गारंटी एक दिन जरूर दोगे। तुम कहोगे बंदे में दम है, ये मेरी गारंटी है। अभी भाई साहब समय ख़राब है, अभी थोड़ा मैं रिग्रेट नहीं कर रहा अपने, कर पा रहा खुद को इसलिए। लेकिन जिस दिन मैं मजबूत बन गया उस दिन तुम देखना। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो भाई साहब देखो अपना सफ़र जारी है। ये देखो अपन एक रथ में सवार हैं, जिस रथ के वैसे रथ के 2 पहिए होते हैं, इस रथ के 6 पहिए हैं। इसे जोड़ के ये ट्रॉली है, ठीक है, और इसके आगे 4 हैं। और ये देखो ये आलू कट्टे रखे हैं, इन्हें सेलिंग करने जा रहे हैं भाई। कहाँ जा रहे हैं वो मंजिल मिलने के बाद पता पड़ेगी। वैसे तो मैं बताऊँगा नहीं तो मैं दिखाऊँगा डायरेक्ट, वैसे पता भी देखो लेकिन तो मैं दिखाऊँगा वैसे। तो भाई साहब सफ़र जा रही है, मंजिल पर कब तक पहुंच जाएगी इस रास्ते से भाई साहब तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी स्पीड। और मतलब जिस इस हिसाब से इसकी उम्र है ना, उस हिसाब से खुद ही पता लगा सकते हो भाई साहब कब तक मंजिल। हाँ, अब आपको अंदाज़ा भी लग सकता है क्योंकि मंजिल आपको पता नहीं है। अगर मंजिल क्योंकि दूर है भाई, यहाँ से समझ लो 45 किलोमीटर। तो भाई साहब खुद अब आप तुम लगाओ अपने कैलकुलेट लगाओ और बताओ कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, वो तो मैं क्लियर करूँगा ही, आप लोग क्या ही बताओ, वरना आप लोग कमेंट ही नहीं करते। तो देखो भाई साहब अभी बस स्टैंड की एरिया में घूम रहे हैं, घूम नहीं रहे मतलब चल रहे हैं, है ना। देखो भाई लोग झाड़ू वगैरह लगाने लगे सब लोग। तुम भी जाग जाओ भैया, तुम तो जागोगी, मेरा ब्लॉग तो जागती देखो। तो देखो भाई ये रखी, ये इनमें आएगा बॉस, और ये कलर रखा सेलिंग, इस पर तौल तो मतलब नाप तौल होगी। और भाई साहब ये देखो, ये पन्नी पता क्या है, ये पन्नी मेरे मतलब वैसे कपड़े हैं जो बेकार से, उन्हें यूज़ करूँगा जाके वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये है अच्छे से, मैं मतलब ऐसा काम नहीं कर सकता क्योंकि इनका भरोसा नहीं है, ये कौन सा काम करवाने लगे, है ना। तो चलते हैं वहाँ मिलते। तो भाई साहब सुबह सुबह की हल्की हल्की मॉर्निंग भाई साहब कितनी अच्छी वाइब दे रही है, देख रहे हो। वाह, मतलब सुकून दे रही है इस टाइम में देखना वो सुकून देता है। 8-9 बजे तो आप सबको मिलती है, इस टाइम पे जब के देखो कभी भाई साहब। और ऐसे ही टाइम जब के देखो यहाँ पर अगर तुम गाँव में रह रहे हो इस टाइम पे जग रहे हो भाई साहब, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बेहतरीन। अभी क्या 5:30 या पानी करने लगेगी, लेकिन ये मॉर्निंग है ना, ये मौसम है, ये जो फील कराता है भाई अलग ही लेवल का फील कराता है। तुम नहीं समझोगे पर खैर, सिटी वाले बाजार वाले तो नहीं समझेंगे, लेकिन गाँव वाले वो बंदे समझ सकते हैं, मौसम की वाइब क्या वाइब है मौसम। देखो इसमें इतनी शांति होती है, देखो मोर है उधर पे, है ना। देखो भाई अभी थोड़ी थोड़ी ये पीली पीली लाइन दिख रही है ना, ये सूरज निकलने और चल के चलने के तैयारी होती है। देखो भाई साहब यहाँ पे पहाड़ वगैरह थे वो काट दिए गए, खेत बना दिए गए। देखो तो भाई साहब मैं मंजिल पे जाने पहुँचने वाला हूँ कुछ समय बाद, मंजिल पहुँचने के बाद आपको हेलो गाइस। तो भाई साहब हम आ चुके हैं, ये गाँव पहली बार गाँव सुन रहा हूँ, रानूपुरा सॉरी। तो यहाँ पे खड़े हैं और ट्रैक्टर में ये लोग आलू भरे हैं,
इनकी सेलिंग चल रही है और काफ़ी हद तक कट्टे बिक चुके हैं। देखो एंड जिस मैसेंजर पे जा रहे हैं मंजिल अभी मिली नहीं है, लेकिन आई होप जल्दी मिलेगी। ठीक है, और सेलिंग कर रहा हूँ भाई साहब मैं। देख कांटा दिखाऊँ तुम्हें, कहाँ गया, ये रखा देखो, ये लो। ओके, काम प्रोसेस पे ब्रदर। अमन चकमोली अब अमन आलू वाला बन गया क्रिएटर, सॉरी। अब पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा भाई साहब इस जीवन में। क्रिएटर बन गया, अमन चकमोली बन गया और अमन अब आलू वाला बन गया। भाई साहब जो सफ़र कर ख़त्म करना चाहते भाई साहब, अभी तक सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, कंटिन्यू चल रहा है। वो आलू बेच नहीं पाए, आलू बेच के तब उस मंजिल पहुँचेंगे। ठीक है, अभी रह गए कम से कम 20 कट्टे, उन्हें बेचने के बाद पहुँचेंगे। तो भाई साहब कंटिन्यू भाग रहा हूँ, पूरी दोपहर हो गई, मेरा सर दर्द है ना, ऐसा फटा पड़ रहा है, फटा पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई साहब इन्हें फिनिश करते हैं। और ये गांव में खड़े हैं, पड़कोली गांव में। ठीक है, ऐसी कई गांव हम छान के आ गए। गांव की कंडीशन देखो, दिख रही है। चलो भाई बेचते हैं और निकलते हैं। तो भाई साहब जिस मंजिल की बात कर रहे थे, काफ़ी टाइम से मंजिल पे आएंगे, मंजिल पे आएंगे, तो भाई साहब मंजिल पे आ चुके हैं फाइनली। मुझे लगा सुबह ही आ जाएंगे, लेकिन आलू बेचते बेचते भाई साहब पूरा टाइम, पूरा दिन निकल गया ट्रॉली में ही बैठे बैठे। तो देखो भाई साहब मंजिल कुछ इस प्रकार है। देखो भाई छुप के बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग बैठे। तो ये है घर, ये बुआ जी का घर। ठीक है, और ये चल रही है रोड। तो यहाँ आना था, यहाँ क्या रीज़न क्या था यहाँ पे आने का, यहाँ पे था रीज़न अपना जो बस वगैरह लेके यहीं से आना है। ठीक है, तो ये वो यहाँ पे आ गए हैं, अभी कुछ टाइम बाद बस भरने जाएंगे। और वो देखो लाइट चमक रही है, और वहाँ पता क्या है, वहाँ है दंदरौगा जी का महाराज, दंदरौगा महाराज का मंदिर, जो कि हमारे भिंड की बहुत मतलब बहुत मान मंदिर माना जाता है। और इसकी बहुत मानता है इस मंदिर की भाई साहब, बहुत मानता है। ठीक है, और भाई साहब आज पूरी मतलब जितना लगता है भाई साहब, एक बहुत बात बोलूँ, रोज़ मेहनत करता हूँ और कुछ नया देखने को मिलता तो ऐसा लगता है कि आज ज़्यादा मेहनत होगी भाई साहब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, तो डबल डेली का एक ही काम है, मेहनत एक ही समान होती है। तो भाई साहब देखो अपनी बॉडी एक्टिव रखता हूँ ज़्यादा, मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कभी हाँ आलसी हो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो भाई अपना आज का जो डेली रूटीन था, जो कुछ था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और ये ब्लॉग यहीं समाप्त करूँगा, क्योंकि अब मेरी फ़ोन की बैटरी है बिल्कुल डेड हो चुकी है। ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, धन्यवाद। ओके।